ये सारी गृहस्थी जो है कि तोर बनाई है, सारी गृहस्थी तोर बनाई है। तू मुसीबत कही के सारी गृहस्थी ते बनाए है, ते के देहे होय ना ते ते पे पूरा ले ले आखिर रात दे देबे भियान के कर कमाई पौबे। और रही बात तोर बेटवा पतो हो कि नहीं अपन बनाए बिगाड़ ले। ए बेटवा हमार तू बात माना ना, काऊ करबे दे दे सब दुल्हनी की। अब तोहार चीज है तू मावा चाहे। अरे हम तो का कहते ने सब दुल्हनी दे दे दे। अरे लैया भगवती का हमार बूढ़ा ही जब कहते हैं तोर छाती काहे फाड़त रे ला तमारू मार माई खलरी निकोल ले भगवती का रुक चढ़ो आसमान लगी हे दुल्हन का जवन हमका बनवे बिगाड़े के रहन बनाए सही है अब बनाबू तो तू अपन बनाबू बिगड़बू तो अपन बिगड़। सही कहा हाला ला चाबी चाबी मिल गई हाथ है चाबी मिल गई तो मुजरी हमारा खिया भगवती का हम तो चाहते हैं तोरा खी फूट जाए अंधा कानून हो घूमता ला तुम्हारी बुआ जैसे तोर बाप काना है उसे भोग काना बनाओगे। रोज बड़का भैया तो का एक एक बोतल घी जोन है पियावत है। ज्यादा बोले जी भगवती का तनी से उठाओ खो नहीं फुल चर्बी निकाल दे हम भगवती का एक जान ले तू बस सवेरे फिर तो तुरंत ले बे भैया झड़ा गई। अरे स्वामी जी ए स्वामी जी हम कहा था आपका फिर हुआ स्मॉल अटकाया है तू अब अलग हो गया यही तो का बढ़िया बढ़िया खाना बना खियाओ 4 दिन हम खिया पिया तो एकदम घोड़ा बना दे घबरा जी। और सुना चलता ही तो बारे कुकुर मुत्तक सब्जी बनाओ और पनीर पराठा बनाओ आया ताजा ताजा खा लेने जुड़ाई जाना। हाँ जा हमारे बड़े बासमती के चावल डाल दी हूँ और मशरूम के सब्जी बनाई दी थोड़ा सा चोखो बनाई दे काहे ना तो हर बाप हमका कमा के दे न तो का बरे ना 5 ढिलात रखे रहा वो या खाए नहीं चाहू। अरे माँ आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी हरी भरी बगिया अपने हाथों से उजाड़ दिया। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मेरे शरीर से कोई मेरा कलेजा निकाला है। अरे माँ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जो मुझे आपसे भी दूर हो सके तो मेरी गलती छोटू बेटा हम जीवन में ना सोचे रहे खबरे परिवार में ऐसी हो जाए बात तो सही कहा है लेकिन छोटू बेटवा के हिसाबे अच्छा भवा कब अच्छा बाबा अच्छा ही भवा बेटवा रोज रोज की किचवा खिंचाए झगड़ा लड़ाई ये सब गाँव देश वाले सुनिए। हाँ ये सब कही कि पार्वती घर में रोज झगड़ा लड़ाई होता है। हाँ लेकिन छोटू हाँ भाई ये अच्छा भवा इस सब चाहते है जबर अपने हिस्से जमीन पाए है ना उनहरा किनारे वाले। हाँ अच्छा तो का आज हम बेच डाऊ। कहते माई हाँ बेच आवाज बेटवा बेच दे बे हाँ ते केसत भाई है माई तई अपने जिंदगिया बरे ना सोचत है रस के बिस्सा खाड़ जमीन पर बची बा वह तो बेचे बेचे बर लगी है बेच डूबे आज तय भिया तोरे हाथे बूते जब कुछ न रही तो का एक लोटा पानी के पूछी। हाँ तोरे बेटवा पतोहू के रवैया देखते नहीं दोनों प्राणी आपसे में भरत बुताता है। माई सुन हमार बात मान जमीन जायदाद रहा दे बेचे समझे आज बेच देबू बिहार केकरे दुआरे जाबू बिहार तो का सहारा के दे। हे छोटू बेटवा हाँ हमार थे कुल बीती बिताई गई बे हाँ 4 दिन की जिंदगी और बची हाँ बात सही एक बटवा पतो न जाने कहाँ दर बेदर ठोकर खाता हाँ माई पता ना लड़के हमारा कैसे यहाँ कैसे ना यहाँ बात सही कहा थे। छोटू बेटवा हाँ ये दोनों जने रवैया देखते हाँ, लेकिन देखत। सूरज बेटवा मानत है एक यही भरोसा बा खिए के वही करिए हम मानत है भैया तोर मान सम्मान करत लेकिन उनकर मेहर पक्की हर हर कुकुरिया है अरे भैया नहीं मानत बेटा उन्नत मानता है ना बेटवा। अरे न दे हमारा गांव देश इतना बड़ा है क्यों न क्यों सहारा दे भाई करे भैया लेकिन हमरे आगे मजबूरी है जमीन बेचे के। अच्छा मजबूरी का हुआ है तो जमीनिया बेचत है के था बड़े देखा बेटवा हाँ भावना अब ये सब हमारे संगति है ना हमारे हाथ में पैसे कौड़ी है ना अब केकर कमाई पबू तू केकर कमाई भावना के ससुर हम पैसे मांगे ही दहेज वाला। ओहो बिट्टी के बुढ़ाऊ के हाँ अच्छा तो अब बेटवा ना पैसा देव तुम्हार भावना नाती ना आई नहीं पही करे गांव देश वाले सब ये पूछा थी पार्वती तो हार नती कहे नहीं आई का जवाब दी। अब एक कल है की बात है माई
वही मोड़नवा पे बिट्टी के 2-4 सहेली मिल गए रहे, गेहूं काट के लौटी रहे हमसे, हमका बुलान कहे हे छोटू भैया रुका रुका, हम रुके, हमके देखी का बात है। तो कहनी बतावा जब से अपने बिट्टी की शादी ब्याह की है तब से गई, आज तक ओकर लिया ही नहीं आया, ओकर देखे ही मन कहत बा। हाँ छोटू, अब काहू बताई माई कि ये सब बात है, यही बात है छोटू, केका कितना कितने दिन ढाके रहबा का चीज। सही बात माई। अब एक काम जमीन बेच के हाँ पैसा ले जाए के हाँ उनके बुढ़ऊ को दे देवे भावना के, हाँ तब भावना बिटिया के लिए आई आप बेटवा। जब वो हमारे ऊपर हाथ उठाई दे हमारे भावना नातिन के साथे का करत। बात तो सही कहा थे माई, लेकिन बेटवा हमारे कसम खाए ई बात हमरे तोहरे बीच में रही कि हमारे सूरज बेटवा पता न चले। हे माई हमार कसम खाए भाई, हम तोहार कसम खाए कहते हैं, ये बात हम भैया से बताऊ नहीं करब ना, ये बात के कहूँ पता लगा ही देव हम। ठीक है बेटवा, हम हाँ जाते माई हैं। जा। जाने वाले लौट के आजा, जाने लबों पर आई। ए छोटुआ, का बा? ये बताओ रे, दरोगा जी फोन के बुला रहे हैं कहे ना कहें? दरोगा जी तो सी क्या मतलब है? हम कहते हैं तो से क्या मतलब है? हमका लगता है दरोगा बस फंसी हो चल भगत गए, चले सर तई, हम खुद इंतजार कर लेते हैं। जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जाना, ना है मुझको या मर जाना है जाना, प्यार में हद से। दरोगा जी मैंने कही नमस्ते। नमस्ते। अरे कभी कभी मुझसे हाथ मिला लिया करो जी। क्या हाथ मिला यार? क्या हुआ? सुनीता, क्या बात है? अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो कोई सी को दो जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। मतलब अगर मेरे रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम अपना रास्ता पकड़ो, हम अपना रास्ता पकड़े, भाई हम भी अपना आगे देखे, तुम अपना देखो। साफ साफ बोलो, क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये सुनीता कि इतना दिन हो गया तुमने अपने परिवार को बर्बाद नहीं किया। जब बर्बाद नहीं कर पा रही हो, परिवार के मोह माया में पड़ी हो, बुढ़िया के मोह माया में पड़ी हो, उनके बच्चों के मोह माया में पड़ी हो, ये पारिवारिक मैटर होता ही। मैं समझ रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अरे दरोगा जी ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। अरे मैंने आपको यहाँ कुछ खुशखबरी देने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी? मैंने अपने देवर को और अपनी देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके उन दोनों को अपने पति से कह के घर से निकलवा दिया है। हाँ। वैसे तुम गलत किया। क्यों? दोनों को अलग अलग भगवाना था। हाँ जी, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। दोनों साथ रहे तो हो सकता है इतिहास ना रच दें। रचना ही मुझे ऐसा लग रहा है। ये सारी बात छोड़। हाँ क्या? ये बुढ़िया, वो बुढ़िया कहाँ गई रे? बुढ़िया कहाँ गई? बुढ़िया? जो तेरे जान की जहर की पुड़िया बनी है। दरोगा जी, अभी परसों की बात है ना? क्या? परसों की बात है। बुढ़िया को भी हमने अपने आप से अलग कर दिया है। वहां हुई नारो किनारो झोपड़ी बना के रहा था रामजादी। बुढ़िया को तूने अलग कर दिया? हाँ जी। अब तरक्की करेगी सुनीता। जब तक तू बुढ़िया के साथ रहती तेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी भर उसकी तरफ देखना, समझी? आप सही कह रहे दरोगा जी, कभी नहीं देखूंगी उसको मैं। और क्या रामजादी, जब से तेरे जिंदगी में आई है, जब तू उसके पास गई, बता कितना विकास किया। सही बात है, कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, ऐसे सब हो रहा है। क्या करें? और सुनो दरोगा जी, हाँ, मेन पॉइंट ये है कि अभी मेरी मेन मुसीबत बाकी है। मेन मुसीबत कौन? मेरा पति, उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। जल्दी कोई ऐसा दिमाग लगाओ। जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला तो हुआ था, जब चक्रव्यूह की बात आई थी तो अभिमन्यु ने 6 फाटक को कहा था तोड़ने के लिए ना। हाँ। उसके बाद जब अगले फाटक की बात हुई तो कहा उसके बाद मुझे जानकारी नहीं, तो भीम ने कहा था मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। तुम भी तोड़ो। अरे हम नहीं तोड़ देंगे, उसके लिए मैं तुम्हारे पति के लिए आइडिया मैं बताता हूं। बताइए। सुनो मेरी बात।
जिंदगी बर्बाद कर दो। ए बुढ़ा पिएगा। राजा तुम्हारा ये राजा सुनो, इसी कांटा से सूरजवा को फंसाऊंगा मैं। सारी है करबाजी अरे निकल जाएगी, जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। क्या बात है दरोगा जी? इस गांजा से सुनीता हमारा बहुत पुराना रिलेशन है। ये गांजा लो, उसके बाद ले जाओ अपने घर में रखो। अच्छा, उसके बाद अपने पति की सेवा करो। हाँ ठीक है। उसकी सेवा मैं, मेरी जूती करे उसकी सेवा मैंने करने वाली उसकी सेवा। अरे मेरी बात सुनो यार, फॉर्मेलिटी अदा करो, उसकी सेवा करो। उसके पहले हमारे पास फोन करो और मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। ठीक है। तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। हाँ। तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़ी होगी, पाँव में बेड़ियां होगी। 1 हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा। उसके बाद तुम कहोगे ना, दौड़ा के ठप दूंगा साले का। यही तो मैं चाहती हूँ दरोगा जी, मेरी बात सुनिए। कर दो इनकाउंटर सूरजवा का राजा मेरे, कर दो इनकाउंटर, कर दो इनकाउंटर सूरजवा का राजा मेरे। उसके खून की महावर लगाऊंगी मैं। मारा हंटर कमीना वो मुझको सुनो, उसका अंजाम उसको चखाऊंगी मैं। दरोगा जी यही तो मैं चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर करने के बाद उसका खून लेके आओ। जब तक उसके खून से अपने पैर में महावर नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी जी। सुनीता, अगर ऐसी बात है तो मेरा वादा है, मैं तुम्हारे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लाऊंगा, खून ले करके आऊंगा, तुम्हें दूंगा। उसके बाद तुम अपने पैर में उसके महावर लगाना। उसी दिन हमारी तुम्हारी सुहाग रात होगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बिल्कुल चलो। सुनीता, अभी तुमने नाक का नाम सुना होगा ना, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक नाक कोई नहीं है। मैं सीधा नहीं चलता, मैं मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। अरे तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक? मेरे भाभी के पेट में दर्द, अरे अब मैं क्या करूं? भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। अरे जरा सोचो भाभी, अरे आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। अरे आपके देवर के पास अरे एक मुट्ठी कौड़ी तक नहीं है। अरे हॉस्टल में बहुत सारा पैसा लगता है भाभी, और वैसे भी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ कहाँ हॉस्टल मिलेगा भाभी? और आप फिक्र न करिए, अभी आपका देवर है ना, उस सामने मुझे एक झोपड़ी दिखाई दे रही है भाभी, वहां चलते हैं। वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। ठीक है देवर जी, चलो। चलिए। मैंने अपनी भाभी को उसी झोपड़ी में छोड़कर आया हूँ। वहां एक बूढ़ी दादी थी, मेरी भाभी की देखरेख वही कर रही है। मेरे भाभी को मेरे पास सही सलामत भेजना वाले। देखिए मुंडा हुआ है,
भी गया है। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते तो ऐसे देख के कितना खुश होते। तो भाभी अब इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं। चलिए भाभी यहाँ चलते हैं। साले ऊपर चढ़ेगा रे। जल्दी बाबत रहा बाबू, वही पे भागत भागत हम हो चाय पे चाहो नहीं पिए पाए बाबू। हमके बिगाड़ी के सुन सुन सुन, ए वो बुढ़िया आने वाली है रे। अच्छा हो हाँ पैसा लेके आ रही है आज। तो आज मिले, लेकिन बाबू सुन ले, क्या? जल्दी खर्चा नहीं करता, लेकिन अगर मिल जाए तो आज वही है वही कहाँ? 750 वाली। वरना में हाँ बस। चल ले। माता जी नमस्ते, पैसा लेके आई हो? हाँ हाँ ला पैसा। अरे वो माता जी बड़ी वादे की पक्की है। जमींदार साहब बोलो हमारी बात सुनो। सुनाओ माता जी, क्या सुनाना चाहती मेरी बच्ची से अब तो मिला दीजिए, जब से शादी हुई मिल न पाई कभी, साथ में लेकर जाऊंगी उसको अभी, फिर लिवाया ना तुम चाहे जब भी कभी। जमींदार साहब हमारे गांव देश वाले और भावना के सखी सहेली सब पूछा थे कि जमाना जब से भावना की शादी करी तब से लिया ही ना आई आओ, लेकिन हम कहा था कि विदाई कर दे, एक आध हफ्ता में आया फिर लिया आया। यानी तू भावना को रिवाज आना चाहती है? तेरी भावना की कहानी बताऊं? कहानी? हाँ। कैसी कहानी भैया? तेरी भावना रंडी थी, बेस्या थी, एक एक घंटे छत मोबाइल लेके बात करती थी। जब मेरा बेटा इतराज किया तो जानती क्या की? उस आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और मेरे घर का गहना पैसा चुराकर उस आशिक के साथ फरार हो गई। हरामजादी, आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तू आज मुझे पैसा लेके जा रही। अरे छोटुआ। हाँ बाबू। 15 लाख हो गए रे। गोलिया जा बाबू, गोलिया जा, पैसा गोलिया जरूरी है, नहीं भियान अगर तोहरे कोड़ होए तो इलाज कहाँ से? बेटे की दूसरी शादी करूंगा साले। हाँ। मुंह मांगा दहेज लूंगा। हाँ। टीवी कूलर फ्रिज ऊपर से और क्या साले? मुझे भूख और प्यास लगी है, कहीं से खाना और पानी ला दीजिए, अभी रास्ता मुझसे नहीं चला जा रहा है। भाभी आपको भूख और प्यास लगी है भाभी? हाँ देवर जी। अरे भाभी ये जंगल का रास्ता है, यहाँ मुझे खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी जो कि मैं आपको ला कर दूं? आप फिक्र न करिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा भाभी, वहां मैं जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी लेके आता भाभी। पर आप मुझसे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके लिए खाना पानी लेके आ रहा हूँ भाभी। ठीक है देवर जी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी संभल के जाना और जल्दी वापस आना, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो भाभी, आपके देवर को कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए।